नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर एक नई योजना के आरंभ यानी कि अतिश्री का ऐलान किया। योजना थी पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके जरिए देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल बनाने की तैयारी की जाएगी। ये स्कूल वो होंगे जो पहले से चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों की लिस्ट राज्य सरकार केंद्र को देगी। जिन केंद्र स्कूलों के जरिए इन्हें आधुनिक किया जाएगा, इमारत को आधुनिक किया जाएगा और सारा पैसा भी केंद्र देगा। इस योजना के जरिए देश में ग्रामीण बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, इन स्कूलों में शिक्षकों को अलग से प्रशिक्षित करना, नए जमाने की पढ़ाई को नए अंदाज में कराना शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त देश में कुल 1,50,00,000 के आसपास स्कूल हैं। इनमें 97 लाख अध्यापक हैं, 26 करोड़ के आसपास बच्चे हैं और इनमें से 18,70,00,000 के आसपास बच्चे प्रारंभिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग 62% के आसपास। इसी साल 2006 के बाद से अभी तक सरकारी स्कूलों में नामांकन 15% कम हुआ है, जबकि आबादी तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही देश में लगभग 10 लाख अध्यापकों के पद रिक्त हैं, या कहें कि उनकी जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या पीएम श्री योजना के जरिए देश में फिर से सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों को आकर्षित किया जाएगा और क्या इस योजना के सफल होने पर पीएम श्री स्कूलों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि इस योजना का मकसद क्या है, तैयारी क्या है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है और देश के लिए यह योजना कितनी जरूरी है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि पीएम श्री योजना की बड़ी बातें क्या है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, आधुनिक लाइब्रेरी, इनका निर्माण किया जाएगा और यह केंद्र सरकार अपने पैसे से करेगी। सभी सुविधाओं वाला खेल का मैदान होगा, यानी कि बच्चे पढ़ेंगे भी खेलेंगे भी। देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खोला जाएगा। अपने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकारों को बाकायदा प्रस्ताव देने पड़ेंगे, यानी कि राज्य सरकार बताएगी कि किस ब्लॉक के अंदर कौन से स्कूल को पीएम श्री योजना से जोड़ना है। नई बिल्डिंग बनाने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाएगा, उन्हीं को ही आधुनिक किया जाएगा। अलग से बिल्डिंग पर खर्चा नहीं होगा और इसका खर्च सरकार उठाएगी। यहां सरकार का मतलब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार को पैसा नहीं उठाना है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट आयोजित किया जा सकता है, जैसे सेंटर स्कूल में होता है। केंद्रीय विद्यालयों में जिस तरीके से होता है, बड़े प्राइवेट स्कूल में जैसे होता है, वैसे ही होगा। प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को गेम्स पर फोकस कराया जाएगा, यानी कि खेलते खेलते उन्हें पढ़ाया जाएगा और खेल खेल में उनको पढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब यह है कि जो सरकारी स्कूल के भी टीचर हैं, जो अभी पढ़ा रहे हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। ना सिर्फ स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, लैब भी अपग्रेड नहीं हो रही, इमारत भी नहीं, शिक्षक भी अपग्रेड होंगे। छोटे बच्चों के क्लासरूम में खेल खिलौने और अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाएगा और यह भी केंद्र सरकार करेगी। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इन स्कूलों के करिकुलम में ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को शामिल किया जाएगा। बच्चों को शुरुआत से ही एक ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जिसके जरिए वो 21वीं सदी के बच्चों से कंपीट कर पाए। पीएम श्री स्कूलों से पूरे भारत के लाखों छात्रों को फायदा होगा। जाहिर है, जब हर एक ब्लॉक के अंदर एक स्कूल खुलेगा कम से कम, और 2 भी हो सकते हैं, तो उनमें पढ़ने वाले बच्चों को इसका फायदा होगा। लेकिन हम राजस्थान में, तो सवाल यह कि राजस्थान को इससे क्या फायदा होगा। चलिए एक बार यह भी देख लेते हैं। राजस्थान में कुल 295 ब्लॉक हैं। इसका मतलब ये कि लगभग 500 से 600 के आसपास स्कूल राजस्थान में खुल सकते हैं। हर ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल तो खोला ही जाएगा। मान लीजिए 295 स्कूल तो खुलेंगे ही, लेकिन राजस्थान डेमोग्राफिकली जितना बड़ा है, हम उम्मीद करेंगे कि एक ब्लॉक में 3-3 स्कूल भी मिले। इस तरीके के प्रस्ताव जाएं।
खुलने वाले स्कूलों का संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा। राज्य सरकार को कुछ नहीं करना है, राज्य सरकार को सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है। ये स्कूल केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर स्थापित होंगे और इस पर जितना भी पैसा खर्च होगा वो पैसा केंद्र की तरफ से आएगा। जरूरत के हिसाब से स्कूलों के अंदर परिवर्तन किया जाएगा, बिल्डिंग में परिवर्तन किया जाएगा, क्लासरूम में परिवर्तन किया जाएगा और सारा केंद्र सरकार खर्चा उठाएगी। राज्य सरकार को सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है और उससे पहले अपने ब्लॉक स्तर पर जो स्कूल हैं उनको इस योजना में शामिल कराना है। और हम राज्य सरकार से ये मांग करेंगे, क्योंकि देश के अंदर अगर डेमोग्राफिकली देखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से एक ब्लॉक का दायरा बढ़ता है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि स्पेशल कंसर्न राज्य सरकार को मानते हुए, राजस्थान को मानते हुए एक ब्लॉक में 3 से 4 स्कूल खोले जाएं। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से योजना को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये कब की प्लानिंग है? 2024 के लिए प्लानिंग है, 2029 के लिए प्लानिंग है, या अगले 1 साल में इसको लागू किया जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मुराद अली जी, कांग्रेस नेता पंकज शर्मा जी, स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ। सर, कमियां तो गिनाते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में ये योजना बच्चों को एक बार फिर से सरकारी स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ भविष्य के निर्माण में फायदा पहुंचाएगी? सर, निश्चित रूप से योजना बहुत प्यारी है। सरकार की, राजस्थान सरकार के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आए थे वो योजना भी अच्छी थी और ये योजना भी डेफिनेटली बहुत अच्छी है जी। पर दुर्भाग्य से सरकार के सिस्टम में एग्जीक्यूशन जो है जहां है वो पूरा लचर है। आपने 26 जनवरी को या 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर एक न्यूज छापी, मैं थोड़ा सा उसको याद दिलाना चाहूंगा। 30% पद खाली हैं, इंग्लिश मीडियम में किताबें नहीं पहुंची है, इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम का टीचर पढ़ा रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 35% पद खाली है। 56% स्कूल्स में अभी संसाधन है ही नहीं। 16,000 में बिजली कनेक्शन नहीं है। मैं सिंपल से एक सवाल करना चाहूंगा, 75 साल की ये देन है, आखिर उस बच्चे के साथ ये धोखा हो रहा है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाह रहा, बुराई नहीं करना चाह रहा, पर ये बच्चे के साथ धोखा है। और दूसरी 2 तरह धोखा है, जो इन स्कूलों में आ जाएंगे साधन सुविधा देने के नाम पे जिस तरह का मजाक किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम खोलकर कुछ होगा ही नहीं, कैसे चल पाएंगे? उस बच्चे का क्या हो रहा होगा बेचारा, जिस पेरेंट का क्या होता होगा जो इनके भरोसे एडमिशन लेता है। अभी 13 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर इनके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन लिया, और जब वो गए, टीचर नहीं देखे, कमरे नहीं देखे, सुविधा नहीं देखी, तो बाकायदा 6,11,000 बच्चे टीची कटाकर वापिस आ गए। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, यहाँ बीजेपी कांग्रेस के दोनों पदाधिकारी है, मैं पॉलिटिकल नहीं लूंगा। शिक्षा को शिक्षा के जरिए से देखो ना, सरकारी और प्राइवेट के माध्यम से क्यों देखते हो? अभी एक जिस बच्चे को आप फ्री कह रहे हो, जो पीएम श्री स्कूल आएगी, इसमें बच्चे की कॉस्ट होगी 1.5 लाख रुपए सालाना, 1.5 लाख। आज जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, उस कंडीशन में 60,000 रुपए सालाना खर्च हो रहा है, जिसको हम फ्री कहते हैं। अरे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की फीस भर दो, 20,000 30,000 पेरेंट को वाउचर दे दो, उसमें तो जो चीजें आप बता रहे हो उन सबको मिल जाएगी। हमें शिक्षा से मतलब होना चाहिए, सरकारी और प्राइवेट तो माध्यम है, पर दुर्भाग्य से गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है कि उनके स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल है। 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में एक सरकारी स्कूल में एक बच्चे पर सरकार का खर्चा 60,000 रुपए आता है? हाँ, मैं बता रहा हूं कैसे आ रहा है। टोटल 64,429 करोड़ का बजट है एजुकेशन का, इसमें स्कूल एजुकेशन का 45,000 करोड़ बजट है, 45,000 करोड़, और बच्चे पढ़ रहे हैं किराना मिला का आप भाग दे लो 50,000, ये सीधे सीधे वेतन पे खर्च हो रहे हैं। अब आ जाओ, और आप बालिका शिक्षा फाउंडेशन से 16 करोड़ का इनको पुरस्कार मिलता है, वो अलग है। जो इनको ये खाने की चीज आती है, ये भारत सरकार से अलग आती है। इनकी जो बिल्डिंग बनती है, हाँ मिड डे मील, इनकी जो बिल्डिंग बनती है वो 3 तरह से बनती है, समग्र शिक्षा में, रमसा में, और पीडब्ल्यूडी सॉरी बनाता जो अलग है। मेरे कहने का मतलब ये तो नॉर्मल है। और जो इनका टीचर रिटायर होता है वो पेंशन डिपार्टमेंट से पेंशन लेता है। मैंने कल परसों आंकड़े निकाले बाकायदा, तो लगभग 62,000 रुपए पर ईयर चाइल्ड आ रहा है, जिसको हम फ्री कह रहे हैं। और वो तब है जब 1,51,568 टीचर्स के पद खाली है, वो तब है जब 56% स्कूलों में बिजली पानी की सुविधा नहीं है, वो तब है जब 28,000 स्कूलों में सेपरेट टॉयलेट और पानी की सुविधा नहीं है। अब जिन 16,000 में बिजली नहीं है, क्या हो रहा होगा? सरकारी स्कूलों को बंद कीजिए, बस हमारे स्कूलों में बच्चों ना, मेरे में नहीं, मेरा स्कूल होगा ही नहीं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं। 2009 में कांग्रेस शासन ने एक आरटी एक्ट पास किया, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को
निःशुल्क और अनिवार्य, फ्री एंड कंपलसरी। ये गवर्नमेंट की संवैधानिक, वैधानिक नहीं, वैधानिक में आगे पीछे हो सकता है, संवैधानिक में नहीं हो सकता, जिम्मेदारी है। तो क्या उस बच्चे के साथ धोखा नहीं है? जिस बच्चे को जो पैदा हो गया भारत में, बेचारा इनके स्कूल में गया पर वह कमरा ही नहीं था। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक कमरे में चल रहा है जयपुर में, राजधानी में सीनियर सेकेंडरी ना सर, वो तो बड़े बड़े कॉलेज भी आज की तारीख में तो सर मैं कह रहा था बच्चे के साथ धोखा नहीं है क्या ये? अच्छा पैसा कितना खर्च हो रहा है? मैं सिंपल सा कहना चाह रहा हूं ना सर, मुराद अली जी हमारे साथ हैं। मुराद अली जी, एक मिनट और बोल दूं, इसी पैसे में सारे भारत के बच्चे पढ़ सकते थे अगर मैनेज करना हो तो इनको, पर इनको तो अपने स्कूल को प्यारा है। अब सर हमारे हाथ में नहीं है, वित्त मंत्री आपको बना देते हैं, क्या करें। लेकिन मुराद अली जी एक योजना लेकर आ रहे हैं। सर योजनाएं तो मैं कितनी गिनाऊं जो आ चुकी हैं, हालांकि हर बार उद्देश्य अच्छा होता है, मकसद अच्छा होता है, बस एग्जीक्यूशन में आके फंस जाती है। इस योजना पे भी जो सवाल उठ रहे हैं वो एग्जीक्यूशन पर उठेंगे, उसकी कोई तैयारी है? सोलंकी जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी अनिल शर्मा जी कह रहे थे व्यवस्थाओं में जो कमी थी उस पे इशारा कर रहे थे खुले तौर पे। देखिए पूरे हिंदुस्तान में 3 तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करती है और विधायिका का काम करती है विधान बनाने का। माननीय मोदी जी ने 5 सितंबर 2022 को एक विधान बनाया और विधान बनाया शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पीएम श्री योजना का उन्होंने उद्घाटन किया, लॉन्च किया, घोषणा की। इससे पहले भी वो कई 8 सालों में कई प्रकार की योजनाएं दे चुके हैं देश को। और आप देखिए कि जो पिछले 2014 से पहले के जो कार्यकाल रहे कमोबेश, आप उनमें तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे सुपरविजन में भी और उनकी गुणवत्ता में भी 100% उसमें बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट सामने आए हैं। लेकिन आपका ये कहना अलीन जी का कि सरकारी स्कूलों को पूर्ण रूप से जो है अगर ज्यादा लागत आ रही है, ज्यादा खर्च आ रहा है तो उन्हें बंद कर दिया जाए, वो ये नहीं कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं उस बात को सीधा कर दूं, वो ये कह रहे हैं कि जब एक बच्चे पर 62,000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 62,000 के हिसाब से बच्चे को सुविधाएं मिले, एजुकेशन मिले। वो एक बात बिल्कुल आपकी जायज है सोलंकी जी, लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद में आपके जो आरोप हैं उनका अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्थितियां पहले बद से बदतर हो चुकी थी उन स्थितियों को बहुत बेहतरीन तरीके से सुधारा गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल भारतीय जनता जी, पहले तो बताइए कि जो ये घोषणा हुई है, देखिए सब अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बच्चे जब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं ना सर, अच्छे टीचर के जरिए पढ़ते हैं ना, किसी का दिमाग खराब नहीं है, वो लाखों रुपए खर्च करेगा प्राइवेट स्कूल में जाके अगर वही सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में मिलती है। हम तो इसको दोनों हाथों से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल हैं जिसमें सारी सुविधाएं हो, हम क्यों प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। लेकिन कब तक की डेडलाइन है, कब तक ये स्कूल आ जाएंगे, कब से हमारे बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे? देखिए इस योजना सोलंकी जी, ये योजना आई सिर्फ इसलिए है, आपने देखा होगा कि एक अपवाद स्वरूप में कोई नए स्कूल बनाए जा सकते होंगे, बाकी 14,500 का जो ये टारगेट है, ये जो सरकार ने लिया है, ये उन्हीं स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए लिया है। देखिए आप इसमें राज्य सरकार फाइनेंशियल ईयर के लिए, केंद्र फाइनेंशियल ईयर, हाँ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य सरकार की ना। देखिए मैं तो ब्लॉक से काउंट कर रहा हूं, ब्लॉक के अंदर खोलेंगे ना, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, क्या 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए ये आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना का आपको देखना, पूरे हिंदुस्तान में इसका शुभारंभ हो जाएगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। मैं सोलंकी जी आपको फिर बता दूं, ये जो योजना आई इसलिए है। जी मुराद अली जी, जरा बताइए राजस्थान में कितने आदर्श गांव हैं? आदर्श गांव कितने आदर्श गांव हैं? देखिए मैं आपको बताइए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं सोलंकी जी, राजस्थान में आदर्श गांव हो चाहे पूरे हिंदुस्तान के आदर्श गांवों की बात करें, आप हमारे को कह देंगे साहब उस सूरत की सिटी का क्या हुआ, बात वो नहीं करा सुपरविजन में। एक बार में मान लूंगा, आप ये कह देंगे ना कि ये वाला गांव इस सांसद साहब ने आदर्श कर दिया है आज की तारीख में 8 सालों के बाद, मैं मान लूंगा, मैं क्रॉस चेक भी नहीं करूंगा, बता दीजिए कौन सा। हमने एक शुरुआत दी सोलंकी जी, और हमारे सांसद इसको मेंटेन कर पा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं और इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देख ही नहीं रहे। राज्यवर्धन जी ने अगर कोई गांव लिया तो उसमें भी वो जा रहे हैं, जो भी सांसद है। तो आप इसको देखिए तुलनात्मक रूप से इसकी गुणवत्ता में, सर
जिनको आदर्श कहें सही मायने में, जो पैरामीटर थे उन पे खरे उतर पाए? आप ही बता दीजिए सर, क्योंकि आपके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं। बने हैं, दो भी बने हैं राजस्थान में। मीडिया की तो जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते वह मीडिया पहुंचती है। आप तो जिम्मेदार चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का। बता दो ना, 2 नाम बता के दूर करो यार, अपना पता 14,500 स्कूल ठीक हो जाएंगी। 2 नाम तो बताओ। देखिए ऐसा है, 2 नाम नहीं, पूरे आदर्श गाँव में। अरे आप 2 ही बता दो, जनता सुन रही है, जानना चाहती है। आप ऐसा है अनिल जी, आप एक डेटा वाइज अगर बात करना चाहें, देखिए आज की डिबेट का मौजू ये पीएम श्री योजना से था। आदर्श गांव पे आप बात करेंगे तो आदर्श गांव की भी डिटेल के साथ बात करेंगे। पीएम श्री स्कूल भी एक तरीके के आदर्श स्कूल ही बन रहे हैं, वो ब्लॉक स्तर पे आदर्श स्कूल ही होंगे। मुझे योजना पर 1% भी संशय नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। मैं सर इसलिए नहीं कर रहा ना, क्योंकि अभी से कैसे सवाल करूं। अभी मैं तो दोनों हाथों से स्वागत कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यह कि कोई एक आदर्श गांव भी आप बताएंगे कौन सा है राजस्थान में बीते 8 सालों में जो बन गया हो, और जिसको आप कहें कि चलिए पूरा मीडिया लेके हम चलते हैं और ये आदर्श गांव है, आप इसमें एक कमी निकाल के दिखाइए। एक बताएंगे आप? एक ढांचा जो बरसों से बिगड़ा हुआ था, उसे सुधरने में वक्त लगता है सोलंकी जी। एक दिन में कोई अलादीन का चिराग नहीं है। गांव को सुधारने में 8 साल लगाएंगे सर, तो बताइए ना देश को सुधारने में कितना साल लगाएंगे? ऐसा है, 55 सालों का बिगड़े हुए ढांचे को सुधारने में। छोड़ दीजिए सर, वो बीत गई बातें, बहुत बीत गई, टाइम लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गाँव बताइए। नहीं, आप गांव की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि प्रयास हुए हैं गुणात्मक रूप से और तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो उनमें प्रयास हुए हैं, पहले से अच्छे प्रयास हुए हैं। आप किसी एक गांव की बात क्यों करते हैं? आदर्श गांव में जहां जहां जिस सांसद ने जो काम लिया है अपने हाथों में, उसको वो पूरा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। पंकज शर्मा, देखिए योजना वाकई में इसलिए मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि जब राज्य सरकार भी लेकर आई थी कि हम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा जगी थी और हर कोई चाहता है कि भाई मुफ्त में बेहतरीन एजुकेशन मिले। तो क्या राज्य सरकार सबसे पहले तो ये बिना सोचे कि केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर आई है, सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर ब्लॉक स्तर के 2 स्कूलों के नाम तो तुरंत भेज देगी जैसे ही केंद्र सरकार मांगेगी। अच्छा, उसके बाद डिमांड भी करेगी कि भाई हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हमारे बच्चों को दूर दूर से आना पड़ता है, तो हमारे लिए आप एक ब्लॉक में 4 से 5 स्कूल कर दीजिए अगर व्यवस्था हो सके तो। क्या ये डिमांड भी भेज दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोलंकी जी आपसे सहमत हूँ इस चीज़ पे, और हम जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से शिक्षा के प्रति जो भी नवाचार किए जाते हैं उनका हमेशा से स्वागत करते आई। लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये सरकार की मानसिकता पे और हमें किसी भी तरीके का विश्वास नहीं है। ये सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल से यानी लगभग 1.5 साल पहले ये कहा था कि 15,000 वो मॉडल स्कूल, आदर्श स्कूल जो भी खोलेंगे। इन्होंने नाम बार बार में चेंज कर दिए हैं। फिर जून में धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि 15,000 स्कूल खोलेंगे। अभी 5 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 14,500 स्कूल खोलेंगे। तो पहले तो इनके ये घोषणा होते होते ही 500 स्कूल कम हो गई। ठीक है, कांग्रेस तो वो पार्टी जो शिक्षा का अधिकार लेके आई है, राइट टू एजुकेशन लेके आई है, और इसके बाद भी आज मैं इनसे बीजेपी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान और देश में लगभग 650 नवोदय विद्यालय हैं। जवाहर नवोदय जो 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आगे की सोचकर डिजिटल क्रांति देख लीजिए आप, नवाचार किसी भी तरीके से उन्होंने इसको शुरुआत की। आज पिछले 5 सालों में सिर्फ 50 स्कूलें सिर्फ जवाहर नवोदय की खुली है। तो 2000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय है। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरीके के स्कूलों को ये डेवलप करेंगे, वो एक तरह से देश को बताया जाए। और मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इसके साथ एक चीज सर, आपके जो अभी के स्कूल हैं सर, एक चीज जो आपके अभी के स्कूल है ना सर, उन्हीं को एडॉप्ट करेंगे, उनको उस पैरामीटर कौन से स्कूलों को करेंगे? कौन से स्कूलों को करेंगे? जो केंद्र शासित स्कूल हैं, जवाहर नवोदय को करेंगे, केंद्रीय विद्यालयों को करेंगे, या ब्लॉक सरकारी स्कूल में करेंगे? उसका पैरामीटर क्या होगा? दूसरी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि लगभग देश में 11.5 लाख से ज्यादा पद अभी सरकारी शिक्षकों के खाली हैं। मैं आऊंगा सर, सरकारी शिक्षकों, इस सरकार ने पिछले 8 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स में नौकरी दी है। अगर आप इस मुद्दे पर बात करेंगे ना, मुद्दा तो फिर बहुत सी रिलेटेबल मुद्दा है। शिक्षकों की भर्ती रिलेटेबल मुद्दा नहीं है। चलिए बताइए, राजस्थान में कितने स्कूल ऐसे हैं राज्य सरकार के जिनमें एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है? बताइए सर, उसमें कमी हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज पे बात कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने
1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात 10 दिन में कितने स्कूल ऐसे हैं? एक बार बताइए ये ना सर। कंप्लीट कर लीजिए ना सर। नहीं बताइए ना, बीते 10 दिन में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे? 11.5 लाख से ज्यादा पद खाली है शिक्षकों के सेंट्रल गवर्नमेंट में। उन्होंने पदों की भर्ती के लिए क्या किया वो कदम बताया। मैंने आपसे क्या पूछा पंकज शर्मा? इन्होंने संसद के पटल में मैंने चीज क्या कही पूछा है सर? मैंने 2 बेसिक सवाल आपसे पूछे संसद के थे। पटल में कहा कि सिर्फ 7 लाख लोगों को इन्होंने पिछले 8 साल में नौकरी दी है, तो ये कैसे? पंकज शर्मा जी, ओवरऑल 7 लाख लोगों को आपने नौकरी दी है। इन मुद्दों को छोड़ दीजिए सर, क्योंकि इन मुद्दों पे ना सर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसे छोड़ सकते हैं? इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ना छोड़ा जा सर। सकता है। बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिल्कुल है। स्कूलों में अध्यापक नहीं होना महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बताइए राजस्थान में कितने पद खाली हैं, बताइए। राजस्थान में पिछले 3 साल की सरकार में 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद भर्ती किए गए हैं। आप 3rd ग्रेड टीचर्स ले लीजिए, लाइब्रेरियन ले लीजिए, 2nd ग्रेड। 1 मिनट सर, मैं बता दूं, आपको अंदाजा भी है क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूं अंदाजा भी है वो क्या बोल रहे हैं और भरे भी जा चुके हैं। आपको मैं बता सकता हूं कुछ भी सर, डेटा के साथ बता सकता हूं ना सर। बताइए, डेटा बताइए। 46,000 से ज्यादा वैकेंसी 3rd ग्रेड की है जिनका रीट का एग्जाम हो चुका है। उससे पहले वही बात कर रहे हैं सर, क्या पद दे दिए, भर गए? क्या पद, क्या पद भर गए? क्या हुआ? आप फिर गिनाएंगे 2016 की पुलिस भर्ती है, 2018 की पुलिस भर्ती है, 2013 की एनएमजेएनएम भर्ती है, एलडीसी 2018 भर्ती है, कितनी गिनाएंगे सर? कांग्रेस की सरकार आने के पशु बाद जो पद भर गए हैं, उसकी चिकित्सक बात कर रहा हूं। 900 पद भर्ती है, कहेंगे भर दिए हमने? सब क्या भर बात रहे कर हैं रहे हैं सर? एग्जाम्स हो रहे हैं ना, 2nd ग्रेड का एग्जाम गलत बात है सर। मैंने आपसे 2 सवाल किए। पहला तो ये कि ब्लॉक स्तर पर जो हमसे 2 नाम मांगे जाएंगे, क्या हम उसमें तत्परता दिखाएंगे? बिल्कुल पहला बिल्कुल, सवाल। राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए किए गए किसी भी नवाचार के वही लिए पूछा तत्परता दिखाई आपसे। जाएगी। दूसरा ये कि भाई एक डिजायर ये भी भेज दी जाए कि हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, उसके हिसाब से हमें 2 नहीं 4 या 5 स्कूल दे दिए जाए। केंद्र सरकार ये तो डिमांड की जा सकती है ना सर। पूरा कोऑपरेट करेगी राजस्थान एक तरफ ये सरकार, कहा जाता है कि जो भी नवाचार किए जाएंगे मैं उसके तो लिए। ये कह रहा हूं, जब ये कहते हैं आप लोग कि भाई केंद्र पैसा नहीं दे रही, केंद्र तो यहाँ सब कुछ संपूर्ण ही केंद्र देगी, तो इसमें तो तत्परता होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं राज्य कहना सरकार चाह रहा पूरा हूं, समर्थन इसमें देगी। बेसिकली क्या है सर, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी या राज्य या केंद्र हो, इनका सोचने का तरीका ही अलग है। एजुकेशन को बहुत फ्रेंकली कह रहा हूं मैं, इसको किसी प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं कह रहा, एक इंसान के नाते कह रहा हूं, राजस्थान के वोटर के नाते कह रहा हूं, राजस्थान के जो टैक्स पेयर है उसके नाते कह रहा हूं। मेरे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं ये। मैं सिंपल से ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जब 50,000 नहीं, मैं पोर्टल के आंकड़े लेके आया हूं जी, 22,000 रुपए एवरेज फीस में टॉप से टॉप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। 22,000 एवरेज बता रहा हूं मैं, जिसमें सारी चीजें जो पीएम श्री स्कूल में आई है वो लगभग मिल जाएंगी आपको। तो हम 60,000 में क्यों ले रहे हैं? रावत की कचौरी फेमस है, वो अगर 10 में मिलती, ठेले की कचौरी क्यों खरीद रहे हैं 200 रुपए में? अब मैं मेरी उसमें समझ नहीं नहीं जाऊंगा आता सर, उसमें मैं- छिपकली भी सर, मिलती है, मैं- कॉकरोच नहीं, भी मैं मिलते दूसरी हैं कह रहा हूं, कभी-कभी। राजस्थान रोडवेज, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। राजस्थान रोडवेज में क्या किया इन्होंने? जब फेल हुए तो अनुबंधित बसें लगा ली। रोड जब ये एयरपोर्ट को संभालने में फेल हुई केंद्र सरकार, तो क्या करने लग गई? अब उनको अडानी अंबानी को देने लग गई। मेरे कहने का मतलब, प्राइवेटाइजेशन को मैं नेगेटिव मत लो, आप किसी व्यक्ति की जेब में मत जाने दो। अगर प्राइवेट स्कूल लुटाखोरी करिए, रोक लगाइए उस पर आप, लेकिन एक एवरेज कॉस्ट पे बच्चे को पुनर्भरण कर दीजिए ताकि बच्चा बेटर एजुकेशन ले सके। और हरियाणा ने शुरू कर आप दिया ये है। कह रहे हैं कि उस पे 60,000 खर्च मत कीजिए, उसके जरूरत मम्मी नहीं पापा है। को 20,000 दे हाँ। दीजिए कि बच्चे को पढ़ा लो, जहाँ पढ़ाओ, पढ़ाना है। अच्छी स्कूल में पढ़ाओ। 40,000 जेब में बच जाएंगे सरकार गवर्नमेंट के। के बच्चे के इससे सारे बच्चे पढ़ जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली कहां से फिर वो होगी? कहेंगे कि नहीं, अब हम 2 लाख रुपए में पढ़ाएंगे, मैं ये कहना क्योंकि चाह रहा हूं। सरकारी ढांचा तो आपने बर्बाद करा दिया। 2 चीजें हैं सर, मैं 2 चीजें हैं इनके पास। इनको तो मैं बताऊं, अगर मुझे शिक्षा मंत्री बनाओ, आधा घंटे के लिए मैं ठीक करता हूं। 1,51,568 पद खाली हैं इनके पास, उनको उठा के उन स्कूलों में रखी जहां खाली है। तो कम से कम 65,000 में से 40,000 स्कूल तो ऐसे होंगे जहां पूरे टीचर होंगे। राइट सर, अब समझे तो सही पूरी बात को। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है, जहां कमरे नहीं है वो बंद करिए ना, वहां जो अनुबंधित स्कूल कर दीजिए। जहां कमरे नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा सब जगह करो। जहां इनका स्कूल अच्छा है, पौधदार को ये खुद चलाएं, पर जहां इनके पास कमरे ही नहीं है। सर समस्या तो यही है ना, हर जगह से डिजायर आ जाती है हमारे यहाँ स्कूल खोल सर, अब वो तो दीजिए, कहीं तो इसलिए नहीं सरकार खोल रहे हैं को- स्कूल। बीच में सरकार हो को- गया था ना सर, एकीकरण समानीकरण हो गया होना था। चाहिए सर, वो हुआ था वो बीच में, तो फिर फिर क्या हुआ राजनीति उसका? कर लो या तो। ठीक है मुराद जी, फाइनल कमेंट मुझे बताइए सर, सरकार की योजनाओं पर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सब खुले मन से अप्रिशिएट करते हैं। सर सवाल खड़ा हो जाता है एग्जीक्यूशन को लेकर, और जब एंड में प्रोडक्ट नहीं होता है, रिजल्ट नहीं होता है, कुछ तो ऐसा कीजिए जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसीलिए सोलंकी जी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, एक ढांचा काफ़ी पुराना, काफ़ी टाइम से जो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा था, उसे शुरू करने में, उसे दुरुस्त करने में समय लगता है सोलंकी जी। एकदम से आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। विधायिका का काम विधायिका ने कर दिया, कार्यपालिका भी अपना काम ईमानदारी से करे। और अभी मुराद अली जी, आपको पता है अब जो कहते हैं उसका परिणाम क्या होता है? आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि देखिए हम योजना लेकर आ रहे हैं,
लेकिन कब तक एग्जीक्यूट करेंगे किसी को भरोसा नहीं दे पाएंगे। अब ये कहना चाह रहे हैं, पता है नहीं, आपको? ऐसा नहीं करा। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि योजनाओं की घोषणा कर दी और फिर उसका इम्प्लीमेशन नहीं होगा। इम्प्लीमेशन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको, और कार्यपालिका भी ईमानदारी से बेटर पोजीशन में आज के हालात में काम कर रही है। और देखिए, मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि चाहे कोई सी भी योजना को आप उठा के अच्छा, देख लें। छोड़िए सर, क्योंकि आप बार बार घुमाएंगे उसको, च्युइंगम बना देंगे। ये बताइए कि क्या बीजेपी स्टेट बीजेपी भी केंद्र को लिख देगी कि हमें एक ब्लॉक में 3 से 4 स्कूल दे दीजिए, हमारा क्षेत्रफल बड़ा है साहब? देखिए, क्या लिखवा डिमांड देंगे? यही एक डिजायर भेज देंगे आप लोग? डिमांड और सप्लाई दोनों अलग अलग चीजें सोलंकी जी, समझना पड़ेगा। डिमांड का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी अपने आंकड़े, हमें किस जगह पे चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, किस क्षेत्रफल के लिहाज से चाहिए। अगर वो देंगे आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। राजस्थान की बात है, इस प्रदेश की बात है, पूरा सपोर्ट चलिए, करेंगे। पंकज जी शुक्रिया, मुराद जी आपका भी शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। एक योजना जो बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आ रही है, उसको अतिश्री करना चाहिए, उसका आरंभ होना चाहिए और सबको खुले मन से स्वागत करना चाहिए। और यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अपने ब्लॉक में उस जगह पे पीएम श्री के जरिए उस आदर्श स्कूल को बनवाएं जहां मैक्सिमम बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन मिले। और अगर उसको लेकर भी राजनीति हो ना, तो सड़कों पर आइए और कहिए कि स्कूल को लेकर यहां राजनीति हो रही है। और यह भी कोशिश कीजिए कि अपने नेताओं पर दबाव बनाएं कि एक ब्लॉक में 3-4 स्कूल खुलें, क्योंकि राजस्थान में जब ढाणियों में आप चलेंगे ना, तो 2-2 किलोमीटर तक आपको 2-2 घर ही मिलेंगे। नमस्कार।